वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा हीरोन का सूत्र। ठीक है, आज हीरोन के सूत्र का पार्ट 5 बताऊंगा। 1 2 3 4 इस चैप्टर का जितना भी हिसाब है सारा का सारा मैं बता दिया हूं, लेकिन आज जो बताऊंगा इस चैप्टर को आज समाप्त करके ही रहूंगा। तब इसके बाद मैं अगला चैप्टर, नया जो चैप्टर होगा उसको मैं चालू करूंगा और एक एक करके बताऊंगा। इसलिए वो सब जितना भी वीडियो बताया जाएगा आपको हेड स्क्रीन पर चल जाएंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, ये आपका मर्जी। अगर आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाते हैं तो सारा वीडियो जैसे ही बनेंगे आपको हेड स्क्रीन पर चले जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम रह गया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हिसाब अगर समझ में नहीं आया है या कोई भी हिसाब की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। उसका 1 से 2 दिन में उसका सॉल्यूशन जरूर ही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा हीरोन के सूत्र से। ठीक है, यहाँ से यहाँ जितना भी है सारा का सारा मैं बता दिया हूँ। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो भी हिसाब की ज़रूरत है तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका लिंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आज मैं बताऊंगा, सारा का सारा बता दिया हूं। आज मैं बताऊंगा 26 नंबर से। उसके बाद मैं बताऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर का भी मैं वीडियो बना दिया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर इसका ज़रूरत है तो आप कोई भी वीडियो हो, पहला पार्ट होगा संख्या पद्धति, पोलिनोमियल, निर्देशांक, ज्यामिति, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, सारा का सारा वीडियो बना दिया हूं। और जो भी वीडियो की आप ज़रूरत पड़ेगा तो प्ले लिस्ट में बनाया होगा, क्लास 9 का प्ले लिस्ट होगा, उस पर जाकर आप जान सकते हैं और खोज सकते हैं कि कौन से वीडियो की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√5 सेंटीमीटर है तो उसका शीर्षलंब क्या हो जाएगा। बस बिल्कुल आसान तरीका से बना देना है। वीडियो बनाने का मेरा मुख्य सिद्धांत है कि मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ता हूं। अगर मैं 25 से बताया तो 26 से ही बताऊंगा। ये नहीं कि आज एक को बता दिए हैं उसके बाद इसी आधार पर बना लेना है, नहीं। सारा का सारा, हल्का हो या भारी हो, सारा का सारा हिसाब मैं बनाने की कोशिश करता हूं और बना भी देता हूं। ठीक है, तो 26 नंबर में, ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगा तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, उसका जवाब अवश्य ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√5 सेंटीमीटर है तो उसका शीर्षलंब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिख दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है 2√, ध्यान दीजिए 2√3 है ना, 2√3, तो इसका हो जाएंगे 2h, सूत्र हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा का 2h इंटू √3 बराबर हो गए 2√3। ठीक है, और सारा का सारा आज मैं हिसाब बनाकर ही रखूंगा, चाहे वीडियो कितना लंबा हो जाए उसको मैं आज अपलोड करूंगा। MB जितना भी लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि YouTube से कुछ इनकम आते होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी तक 1 रुपया भी इनकम नहीं आया है। ठीक है, आराम से, मैं ये सब फेरा में नहीं रहता हूँ। बस मेरा काम है वीडियो बनाना और कोचिंग में बच्चों को समझाना या फिर ऑनलाइन के माध्यम से किसी को भी ज़रूरत पड़ गया तो आप जान सकते हैं। तो 2h को 1 से गुना किए तो हो गया 2h। ठीक है, उसके बाद है 2√3 को √3 से गुना करेंगे तो गुना कर देते हैं। 2√3 को √3 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। एकदम सिंपल तरीका, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, तो h बराबर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 2√3 गुना √3 ऊपर, और ये वाला जो 2 है पीछे से आता है तो नीचे, 2 और 2 कट गया। ठीक है, आपको कुछ पहला वीडियो में जो बताए हैं, आप अगर नहीं जान रहे हैं तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो अवश्य ही देख ले, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ बीच से समझना और शुरू से समझना आपको अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, इसका इसलिए मैं बोल देता हूं कि पहले 1 2 3 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 26 नंबर से ध्यान देना है। तो ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो यहाँ से भी आप समझ जाइएगा। तो ध्यान दीजिए, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, और √3 गुना √3 को 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सा याद रखिए कि 3 को √3 गुना √3 लिखेंगे या फिर √3 गुना √3 को 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये नियम है। तो √3 गुना √3 को क्या लिख दिए, 3
हो गया, ठीक है। √3 को √3 से गुना करने से 3 होता ही है, तो जहां पर होगा 3 आंसर वही होगा इसका आंसर, ठीक है। और एक मैं बता देता हूं, एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करने ना भूलें। मेन मकसद है वीडियो बनाने का कि वो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा ही दे, क्योंकि उस चैनल पर 8, 9, 10, 11, 12 BA BSc का लगभग वीडियो मिलता रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उस पर रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो बस अपना काम खुद कर लीजिए। वो चैनल को एक नीचे में डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर आसानी से सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें और आराम से पढ़ते रहे। ये चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें। और आप ये चैनल से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ऐसा थोड़ा हो सकता है। 27 नंबर में है 2√3 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बता दिए हैं आप खुद जानते होंगे, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में बनाता हूं, नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएंगे। √3/4 A², ठीक है। कितना है उसका क्षेत्रफल 27 नंबर में 2√3। तो जहां पर A है वहां पर लिखना है 2√3, तो लिख देते हैं √3/4 गुना 2√3। का बार लिखने बोलता है? 2 बार, तो लिख दिए 2 बार 2√3, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान देना है, 2 दूना के 4 और 2 और 2 कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएंगे √3 को √3 से गुना करेंगे, अभी तुरंत मैंने बताया था, तो हो गया 3 और इसका जोड़ा नहीं आया इसलिए हो गया 3। अब यहाँ पर आप मान भी भर सकते हैं, 3 गुना √3 के मान होता है 1.732, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5.19, कुछ आते रहेंगे, ठीक है। तो यही होगा आंसर, जहाँ होगा 5.19 आंसर वही होगा इसका आंसर। मैथ समाप्त होने के बाद आपको विज्ञान का भी जितने भी न्यूमेरिकल विज्ञान में हिसाब है या केमिस्ट्री में जो सूत्र वगैरह है, आपको इस तरह से समझा दूंगा कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जान रहे हैं कौन सा चैनल पढ़ रहे हैं, सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। तो 28 नंबर का हिसाब है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 28 नंबर में लिखा हुआ है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, ठीक है। कर्ण की लंबाई का सूत्र होता है A√2, ठीक है। तो उसके बाद लिखना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है A²/2। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 200। तो सबसे पहले यहाँ लिख देना है 200 बराबर A²/2, नीचे 1 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पर गुना कर दिए, 200 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400, और A² को एक बार पढ़ेंगे तो हो गया A², 200 को 2 बार पढ़े तो हो गया 400। तो आपको पता होगा स्क्वायर हटाने से रूट में आ जाता है, स्क्वायर हटाने से हो गया रूट में, और रूट हटाने से हो जाता है स्क्वायर में। तो आपको पता होगा कि 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा 400। तो A बराबर हो गया 2 गो 20 के बदले 1 गो 20, जैसे अभी था ना 2 गो √3 के बदले हो जाता है 3, तो 2 गो √20 के बदले हो गया सिर्फ 20, ठीक है, 20 हो गया। अब क्या है, ध्यान दीजिए, कर्ण की लंबाई होता है A√2, कर्ण की लंबाई होता है A√2। तो लिखते हैं कर्ण की लंबाई बराबर हो गया A√2। तो ध्यान दीजिए, ए के मान हो गया 20 और √20 है, तो यहाँ पर लिख दिए ए के मान हो गया 20 और √2 है पहले से, तो क्या हो गया 2, यानी ए जहां पर है वहां पर लिख दिए हैं 20 और √2 है तो हो गया √2, ठीक है, 20 √2। तो जहां होगा 20 √2 आंसर वही होगा आंसर। तो यहां पर है, कहां पर देख रहे हैं, 20 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही होगा इसका आंसर। 29 नंबर में ध्यान दीजिए, तो इस चैप्टर का सारा हिसाब आपको देखना और कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि हर हिसाब जो है अलग अलग नियम से बनाया गया है, हर हिसाब थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल गहन तरीका से आपको बनाना है ये चैप्टर को, ठीक है। ये चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 29 नंबर में है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है। तो परिमाप कितना है, ध्यान दीजिए, परिमाप जो है 60,
परिमाप जो है क्या हो गया, साइड। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो परिमाप बराबर लिख देते हैं 29 नंबर में, लिख देते हैं परिमाप, ध्यान दीजिए, परिमाप बराबर हो गया साइड। तो सूत्र होता है परिमाप का 3a बराबर साइड। तो a बराबर हो गए साइड ऊपर और ये वाला जो हुआ 3 नीचे। कितना बार में, 20 बार में, यानी a का जो मान आ गया 20 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब उसके बाद बोल रहा है 29 नंबर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लिख दीजिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाते हैं √3/4a²। √3/4a²। तो √3 है तो √3 4 गुना a के मान कितना है 20। तो यहाँ पर लिखेंगे a के जगह लिख देंगे 20। 20 कितना बार, 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 20 गुना 20, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 और 20 पंचे गुना कर देना है। ठीक है, 20 पंचे 100 और यहाँ पर क्या है √3 है तो √3 जहाँ होगा 100 √3 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर यही होगा। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी h ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाता है √3/2a। सूत्र हो गया। तो ऊंचाई कितना है 6, तो लिख दिए यहाँ पर √3/2a। यहाँ पर कोना कोनी गुना कर देते हैं। √3a को एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा √3a, अच्छा दुना के क्या हो जाएगा 12। अब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएंगे 12 ऊपर। ठीक है, 12 ऊपर और हो जाएंगे ये √3 नीचे। यहाँ पर अब बनाना है a के मान कितना आ गया 12√3। यही हिसाब बहुत लोगों ने गलत कर दिया है। ठीक है, तो मैं उसे जाकर 2-3 जगह विद्यार्थियों को बोला है कि इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर जो है किताब में ही गलत बना दिया गया है। तो मैंने बोला था कि नहीं, इसको जब मैं क्लियरली ढंग से जब बता दिए तो सभी लोगों ने बोलने लगा कि नहीं। 2-3 जगह कोचिंग चलता है, वो लोगों को मैंने बताया है और कुछ जगह गलत शिक्षा दे दिए हैं, इसको गलत तरीका से बना दिए हैं। ठीक है, इसको तब मैं इसको सही ढंग से बताया और उसी दिन से वो लोग समझने लगे कि नहीं बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या आएंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, 30 नंबर का है शायद, हाँ 30 नंबर का है। ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, a का मान इस तरह हम लाएं। ठीक है, उसके बाद बोलता है भाई यहीं पे आंसर छोड़ देता है और यहीं से बनाने नहीं सकता है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्या निकालने बोलता है, इसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएंगे, आपको पता है √3/4a²। ठीक है, अब बना देना है √3/4 गुना a के मान क्या लिखना है 12/√3। यहीं पे गलत कर देते हैं लोग, तो ध्यान देना है 12/√3। 4 के 4 12 कितना बार में आएगा, 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। √3 है ना, तो लिख देना है √3। 3 को मैंने क्या बोला लिखने, √3 गुना √3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 को लिखते हैं √3 गुना √3। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो गया। अब ऊपर में है 12 तो लिख दिए 12। ठीक है, अब √3 को √3 से गुना किए तो क्या हो जाएगा √3 गुना √3 हो गया। ठीक है, गुना कर दिए, √3 कट गया, √3 कट गया, क्या बचा 12 और बच गया √3। जहां होगा 12√3 आंसर वही होगा आंसर। और मैंने आया था और मैंने उसे बनाकर ही दिखा दिया तो सोचने लग गया कि नहीं बिल्कुल सही बात है, हिसाब में कोई दम नहीं। मैंने उसे बोला कि अजी जब मैं 10th का सारा हिसाब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ, सारा बताता हूँ, उसके बाद दिया जाता है सजेशन। उसके बाद 12 का 11th का मैथ हुआ साइंस हुआ पूरा इजी तरीका से बना देते हैं। तो ये सब हिसाब तो बिल्कुल चुटकी में बनेगा। 31 नंबर में है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्या निकालते हैं परिमाप। तो सबसे पहले लिखते हैं दिखाई देना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, लेकिन क्षेत्रफल सबसे पहले क्या निकालना है, क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 36√3। ठीक है, 36√3। तो आपको पता होगा कि इसका सूत्र क्या होते हैं, √3/4a² बराबर हो गया यहाँ पर 36√3।
3, ठीक है। इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं, √3a² को एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा √3a², और यहाँ पर हो जाएंगे 36 गुना 4√3, 36 गुना 36 को 4 से गुना किए तो हो गया 36 गुना 4, और √3 है तो हो गया √3, ठीक है, गुना कर दिए। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, तो a² बराबर हो जाएंगे 36 गुना, ध्यान दीजिए, 36 गुना 4, और √3 नीचे है तो लिख दे √3, और यहाँ भी तो √3 है तो लिख दे यहाँ पर √3 कट गया। 36 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 36 18 19 20, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको गुना करेंगे 36 को 4 से तो हो जाएगा 144, तो यहाँ पर लिख देते हैं a² बराबर 144। अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर हटाने से रूट में होता है, तो a बराबर हो जाएगा √144। a44 कितना गुना कितना करने से आएगा, 12 गुना 12 करने से आ जाएगा 144। इसलिए आपको पता होगा 2 गो के बदले क्या होता है, 1 गो 12, और इससे रूट भी घट जाता है, तो a के मान क्या हुआ 12। तो क्या है, इसका बोलता है क्या निकालने, इसका बोलता है परिमाप निकालें। यहाँ जो है 31 नंबर में परिमाप क्या होगा, 12 आया, तो परिमाप क्या होता है, 3 गुना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया था कि परिमाप जो होते हैं 3 गुना होता है, तो परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 3a, ठीक है। तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना a के मान अभी निकाले 12, यानी 12 तिया क्या हो गया 36 सेंटीमीटर, जहां होगा 36 सेंटीमीटर आंसर वही होगा आंसर। तो 32 नंबर का हिसाब है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई क्या होगा। बस ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 81√3, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² बराबर क्या हुआ 81√3। सेम प्रोसेस है, हो जाएगा √3a², नीचे एक लिख देते हैं, √3a² को गुना किए तो √3a² को एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा √3a² बराबर 81√3 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 81√3 गुना 4, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब बनाना है a² बराबर हो जाएगा 81√3 गुना 4/√3, ठीक है। तो √3 कटा दिए, a² बराबर हो गया 81 को 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 324, हो जाएगा 324, ठीक है। तो a बराबर हो जाएंगे 324 का क्या हो जाएगा रूट अंडर, स्क्वायर हटाने से रूट हो गया, तो a बराबर जो हो जाएगा 18 गुना 18, यानी 2 को 18 गुना 18 करेंगे तो 324, तो a बराबर हो जाएंगे 2 को 18 के बदला 1 को 18, ठीक है। तो इसके बाद लिखना है ऊंचाई, क्या बोलता है ऊंचाई लिखने, ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुना a, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें a के मान क्या हुआ 18, तो लिख दिए √3/2 गुना 18, कटा दिए तो हो गया 9, तो हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए, सब कट गया, क्या बच गया 9√3 सेंटीमीटर आंसर, जहां होगा 9√3 आंसर वही होगा इसका आंसर। बस अब 2 गो हिसाब बचा हुआ है, उसके बाद नया चैप्टर का स्टार्ट होगा, इसलिए इस चैनल को अभी तक इतना पढ़ने के बावजूद भी सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो क्या किए हैं, बिल्कुल ये गलत बात है। आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आराम से आप बनाइए और कोई भी वीडियो आएंगे तो आपको हेड स्क्रीन पर चले जाएंगे, तो ये दोनों को मैं बताऊंगा और चैप्टर होगा समाप्त। और ध्यान दीजिए, मैं जो बोला कि आज इसको समाप्त करूंगा तो आज करके रहूंगा। 33 नंबर में एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो भुजा क्या होगी। तो परिमाप बराबर है, ध्यान दीजिए, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप का सूत्र होता है 3a बराबर 30 सेंटीमीटर, तो a बराबर हो जाएंगे 30 ऊपर, ठीक है, और ये वाला 3 जो हो गए नीचे, कितना बार में 10 बार में, यानी a बराबर 10 सेंटीमीटर, जहां होगा 10 सेंटीमीटर वही होगा इसका आंसर। अगला 34 नंबर, ठीक है। आपको इस चैनल से जुड़ने से फायदा क्या होंगे कि अगर आप 11 12 BA BSc अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका सेमेस्टर लागू है तो इतना जल्दी 6 महीना में किताब नहीं छपेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन की आपको ज़रूरत पड़ गया तो यही एक ऐसा चैनल है जो आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये भी नया हिसाब है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज की ये हुआ भुजा, तो यानी भुजा बराबर लिख देते हैं a बराबर क्या है 2√5 सेंटीमीटर।
तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a²। तो यहाँ पर लिख देते हैं √3/4 a के मान कितना है 2√5। 2√5 कितना बार लिखना है, यहाँ पर है 2 बार, तो 2 बार लिख दिए 2√5। क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर दिया जाता है और आयतन रहेगा तो क्यूब। इतना सा याद रखें, कोई भी हिसाब हो आपको यही तरह बनाना है। 2 दूना के 4 और 2 और 2 कट गया, ठीक है। तो आपको बनाना है, यहाँ पर 2 बार लिखना है, ठीक है। तो हो जाएंगे, तो जो बचा हुआ है हो जाएंगे √3 गुना √5 और 5, ये सब तो कट गया, क्या बच गया √5 गुना √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो √5 को √5 से गुना करेंगे तो हो गया 5 और इसका जोड़ा नहीं है, यही होगा आंसर। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सौरभ सामाजिक एक चैनल होगा यानी इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, आपको हर प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक मेरा बहुत बड़ा चैनल था, उसे अब 3 स्ट्राइक के कारण वो खत्म हो गया था। फिर मैं नया चैनल बनाया और ये भी प्रोग्रेस कर ही रहा है। इसी तरह से मैं आप लोगों को कोई भी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो बस आप कमेंट कीजिएगा तो आपको मिल ही जाएगा। जय हिंद।